और वो जगह खास क्यों होती है वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ। छोटा सा एक सवाल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं। पहले गियर में तो आपने लगाई दी होगी गाड़ी। सवाल इतना सा कि इस वीकेंड पे आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने कोई प्लान शान बनाए हैं दोस्तों के साथ, या आपका मूड है, आपका इरादा है कि भाई अकेले सुकून करना है, अकेले या आराम करना है, या कहीं निकलना है? तो बताइए आके 66622107 इज द व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ साथ कॉल पे भी आपकी बात सुनी जाएगी। 44131280 इज द कॉलिंग नंबर। हमारे स्टूडियो का ये नंबर है। तो जनाब झिझकना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं आज की ड्राइव। थर्सडे शाम खास होती है, सारा स्ट्रेस जो है हम भुला के आज हम अपनी गाड़ी को एक लंबी सी प्यारी सी ड्राइव पे लेके जाएंगे। और जैसे मेरे एक दोस्त ने आज ये भी कहा कि भाई मौसम ऐसा लग रहा है कि अब गर्मियां खत्म सी हो गई हैं। तो जनाब बिल्कुल बात ऐसी ही है। पहले तो याद है 40-50 तक हम लोग आराम से क्रॉस कर रहे थे। अभी हमारी एवरेज थोड़ी सी गिर गई है। इस वक्त टेम्परेचर है दोहा में 37 डिग्रीज ओनली, और ये करते करते रात यानी मगरिब तक 34 डिग्रीज तक भी गिर जाएगा, 3 डिग्रीज की कमी। सो आई एम होपिंग कि हल्की फुल्की हवा अगर साथ चले तो क्या ही बात हो। फिलहाल चलते हैं एक खूबसूरत से अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज में एक ट्रैक है, मुझे तो बड़ा पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। वे माही इज द सॉन्ग। जाते हैं और फिर आते हैं, क्या ख्याल है? आदाब, एंजॉय द ट्रैक। सुन लो सब दोस्त, ठीक है भाई, आप लोगों के सारे दोस्तों को पैगाम पहुंच गया होगा। और हेलो जी हेलो कहते हैं जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ और भी लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, तो आप सबको भी हम जरूर शामिल करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज सामिया जी आज फिर मोटी आवाज के साथ आई हैं। जी हाँ बिल्कुल। सामिया जी असल में वॉइस एक्टिंग की क्लासेस ले रही थी, तो अब वो हिशाम की नकल बड़ी अच्छी उतार लेती। तो वैसे मैं थर्ड पर्सन में की बात कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, इसको मैं दोबारा आके ठीक करूंगा। फिलहाल आप लोग मुझे ये बताइए कि प्लान्स क्या हैं, कहाँ पे हैं इस वक्त, किधर घूम रहे हैं? बाहर तो आज यानी कि इतना बुरा मौसम नहीं है जितनी हमें गर्मी लग रही थी 1-2 महीने पहले। तो ह्यूमिडिटी काफी कम हो चुकी है, इस वजह से आप लोगों के प्लान्स भी और बने। जैसे कि अभी मुझे किसी साथी का मैसेज आया कि उन लोगों के तो भाई स्विमिंग के प्लान्स हैं, तो आई 100% सपोर्ट। भाई फिटनेस की फिटनेस, एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट, सारा को साथ साथ चलता रहेगा। और इसके साथ ही मैंने फिटनेस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि किसी ने भी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा बाहरी कि कल एक ऐप का नाम लिया था, तो उसका नाम जरा दोबारा बता दीजिएगा। तो उस ऐप का मैं जो जिक्र कर रहा था वो है बिल्कुल फ्री है, और उस ऐप का नाम है नाइकी। जैसे नाइकी के जूते होते हैं ना, नाइकी ट्रेनिंग कैंप, NTC नाइकी ट्रेनिंग कैंप। तो इसमें जाइए, आपके पास बेतहाशा वर्कआउट्स होंगे जो आप घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ किसी से मिलवाने। ये जो साहब है ये गाना गा रहे हैं रंग लगा, आसिम अजहर, और इनके साथ हैं रश्मिया बलोच। टू एंजॉय द ट्रैक 66622107, मुझे आपका इंतजार। लेट्स गो। मालिक, और अब चलते हैं कुछ बातों की तरफ। जनाब मैंने आपसे सवाल जो किया उसके जवाब में मुझे एक सवाल मिला है, बड़ा खूबसूरत सा मजेदार किस्म का सवाल है, और मेरे आज के प्लान में था शामिल कि मैं आगे इस टॉपिक पे बात करूंगा। थोड़ा सा भी इसको टीज करते हैं, फिर आएंगे उसकी तरफ भी। फिलहाल मैंने आप लोगों से जो पूछा हुआ है उसके जवाब मैं इंक्लूड कर दूं, बाद में आएंगे हम मूवीज की तरफ, मूवीज या सीरीज की तरफ, उधर भी आएंगे। जवाब आ रहे हैं। एक साहब ने कहा है कि सारा हफ्ता बीवी के जितने काम इग्नोर किए थे इस हफ्ते वीकेंड पे वही करने हैं। तो मेरे भाई गुड लक, मेरा दिल मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। आप हैं शेर और मैं हूं आजाद। नहीं यार, एंजॉय करना चाहिए, घर के कामों को भी एंजॉय करना चाहिए ताकि प्यार बढ़े और एंजॉयमेंट रहे। भाई पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी जिंदगी का सबसे एक बुनियादी फाउंडेशन जिसे कह लें, या एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर होता है। इसके बगैर तो भाई गाड़ी चलनी नहीं है। हमारी गाड़ी जनाब किधर पहुंच गई? तीसरे गियर तक पहुंच गई, लगा दिया तीसरा गियर। अच्छा चौथे पे पहुंच गए हो, क्या बात कर रहे हैं यार, बड़ी जल्दी सीख गए गाड़ी चलाना। अच्छा जी, मूवीज की कुछ बात करनी है तो मैं आप लोगों से अभी से एक सवाल छोटा सा छोड़े जाता हूँ। टीजर है ये, बाद में डिटेल में इसकी तरफ आएंगे कि मुझे आपने रेकमेंड करनी है 2 मूवीज, एक सीरीज, या 2 चीजें आपने मुझे देखने के लिए रेकमेंड करनी है इस वीकेंड पे। और मैं भी लेटर ऑन इन द शो आगे चल के मैं भी आपको 2 चीजें रेकमेंड करूंगा इस वीकेंड पे देखने के लिए, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। फिलहाल मुझे आके बस इतना बताइए कि जो भी आपके इस वीकेंड के प्लान्स हैं वो क्या है, और ज्यादा जरूरी कि वो क्यों है। कि कुछ लोगों को होता है कि भाई
बहुत लोगों से मिल लिया, पूरा हफ्ता बातें कर करके, लोगों के ख्यालात सुन के, अपने शेयर कर करके, अब थोड़ा सा मुझे दिमाग को ब्रेक देनी है। अब मैंने बस खाना है, पीना है, चुप करके आराम करना है, सुकून करना है। घर पे नहीं तो कहीं बाहर जाके आराम से 1-2 घंटे कहीं ड्राइव पे या कहीं किसी सी शोर पे जाके बैठ जाना है। तो वो सारे काम क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, आके बताइए। 66222107 व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आपका इंतजार। इसके साथ साथ चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ, अली जफर और श्रेया घोषाल की आवाज में डूम डूम। एंजॉय कीजिए, मैं भी आया। आदाब। गोल इतना सा है कि इस वक्त सारी एनर्जीज को आप यूटिलाइज कर लें और फिर वीकेंड पे जब एंट्री मारे तो फिर हमारे साथ हैं इस वक्त एक कॉलर, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं वीकेंड के और सीन्स क्या ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स। की हाल चाल है पाजी, की हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बड़ा जबरदस्त हाल है मेरा। तो कहाँ की सैर हो रही है? कहीं बाहर लग रही है आप? नहीं, बाहर की सैर नहीं है, मैं सिर्फ घर जाई थी क्योंकि आज मेरा तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है इस टाइम। तो खैर हो गई, तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ करे। ट्रैफिक से बच के ना। वो एक ऐप है, आपको पता होगा, ट्रैफिक की वेज, तो वो आपको बताते हैं कि कौन कौन से रास्ते में वो ट्रैफिक है, तो उन रास्तों से बच के जो है ना। तो और कुछ नहीं बताता ये ऐप आपको? आपको आप बताता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कैमरा ये वाली बात है ना, ये हमें ज्यादा दुख देती है। पुलिस कहाँ पे है और क्या बताते हैं, एक्सीडेंट जहाँ पे वो भी बताते हैं। बड़ी मजेदार ऐप है वैसे। मैं आपसे खास तौर पे खुलू जानना चाहूंगा कि बिकॉज यू नो अ लॉट अबाउट फैशन, तो आजकल के मौसम के हिसाब से क्या है, जरा इन क्या है आजकल, किस चीज का सीजन है, या क्या चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, यानी हमारे हुलिये को थोड़ा सा सुधार दीजिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी गर्मी है ना कतर में, फैशन का तो लाइक आई गो वर्क एंड आई थॉट मेकअप, तो वो मेकअप जो है ना, वो जो मेकअप है वो भी पानी में तब्दील हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू थिंक अबाउट फैशन दीस डेज। यानी कि तो ये मुल्क आपको फोर्स करता है कि यार नेचुरल ब्यूटी की तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ, देयर आर टाइम्स व्हेन आई गो वर्क, जब मैं काम पे जाती हूँ, मैं सिर्फ अबाया ऊपर पहनती हूँ एंड आई एम लाइक आई एम गुड टू गो। ऐसा माहौल हो गया बस। लाइक यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंटेबल इवन इफ इट्स गर्मी या जो भी माहौल है, यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंटेबल ताकि अगला जो है ना आपसे बात करने को समझे ना, लाइक समझे। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि फॉर गर्ल्स ड्रेसेस, फ्लोरल ड्रेसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इन और खुले लगते हैं, खुले और फ्लोरल वाले जिसमें फूल बूटे बने और आपके जो मर्द हज़रात आपके भाई हैं उनका क्या हाल हो, वो क्या करें? जो मर्द हज़रात है यार, आई माइट नॉट नो, आई माइट नॉट हैव दैट मच नॉलेज, बट उनके लिए आई थिंक वो जो टी शर्ट्स और वो नहीं होती नॉर्मल जीन्स और पैंट्स स्टफ लाइक दैट, इस तरह की ट्राउजर्स वगैरह की तरफ आ जाएं। और फॉर गर्ल्स आई वुड जस्ट से कि हेयर टाइड अप, don't open your head, hair tied up, looks very good in summer as well. Flat, not even heels, flat shoes really. अच्छा, flat shoes होगा और सर पे एक बार, हाँ, full ताकि गर्दन की सोच को हवा लगती रहे। We can't wear heels and stuff like that. But like अगर आपको, in my case, if I wanna like wear heels as well, मैं क्या करती हूँ, मैं गाड़ी में एक पेयर रखती हूँ heels का, और like you know whenever I have to take pictures or I have to go meeting or मतलब you know स्पेशल जगह पे अगर जाना हो। कर क्या दिया इंस्टाग्राम ने हमारी जिंदगी को, है? बस नहीं वैसे जिंदगी बड़े लोगों की बना भी दी है इंस्टाग्राम ने। थैंक यू सो मच। बस एक बात कहूंगी, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। हाँ, ये तो भाई देखो, मैं भी ये कहता हूँ अक्सर बेशतर कि जो सोशल लाइफ है ना हमारी, वो अलग है, और जो सोशल मीडिया लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। और मजे की बात, सोशल लाइफ में जो इंटरनेट लाइफ है और जो इंस्टाग्राम पे सारे लोग पोस्ट करते हैं, देयर पोस्ट व्हाट दे वांट टू पोस्ट, वो आपको वो नहीं दिखाएंगे अपनी, अब वो लोग अपनी पर्सनल चीज कभी नहीं दिखाएंगे, वो बस वो दिखाएंगे जो वो चाहते हैं आप देखो। तुसी तो बड़े समझदार हो गए। व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड इज इन द बैकग्राउंड। क्या तुसी तो बड़े समझदार हो गए, ये रोजे का कमाल है। चलो जी, मैंने पता किया आज होनी है मगरिब की अज़ान, 1 घंटा और 3-4 चलो आज मैं अज़ान करवाता हूँ आपकी, ठीक है जी?
चलो अब तो बहुत ख्याल रखना यार. थैंक यू सो मच. ड्राइव सेफ एंड रीच होम सेफ और फिर आराम करके ठीक ठाक खा भी ले. Alright, bye. Thank you to all the listeners. ख्याल रखें और happy weekend. Happy weekend to you as well. ये थी हमारे साथ जनाब खुलूद, जिन्होंने हमें कुछ थोड़ी सी फैशन टिप्स भी दी. और इनका रोजा है तो अल्लाह आप सब के, और भी किसी ने रोजा रखा है तो आप लोगों की भी बात कबूल करे. वादा मैंने इनसे कर लिया कि आज मगरिब की अजान जरूर करवाएंगे. पक्का वादा है और इस वादे पे हम पूरा उतरेंगे. फिलहाल चलते हैं अली जफर की आवाज में मुश्क. एंजॉय कीजिए भाईजान. मैं आता हूँ जरा सा पानी शानी पी के. ठीक है जी. खुलूद सॉरी अगर आपने सुन लिया कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ. आदाब. कुछ मैसेज आप लोगों के शामिल करूं मैं. ये कौन है कॉल वाली? अच्छा ये थी खुलूद, काफी समझदार. वाह जी खुलूद, आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं. अच्छा इसके साथ साथ कुछ और जवाब भी आए, जिसमें एक इंटरेस्टिंग जवाब ये था कि सी लाइन पे जाकर साहब इस दफा बारबेक्यू करने का प्लान है. इनका नाम है उमर. कहते हैं शाम भाई प्लीज ज्वाइन अस. देखिए आपकी इन्विटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा कुछ और ही प्लान है इस दफा मैंने ठानी है कि भाई बहुत अरसे से मुझे जोर से ना स्विमिंग आई हुई है, तो मैंने जाके इस दफा कहीं पे भी मुझे मेरे ख्याल एक कुछ ना मिला तो मैं किसी टब में पानी भर के थोड़ी सी उधर लोटपोट कर लूंगा, जैसे एक मछली होती है एक्वेरियम में. कोई आइडियाज हैं आप लोगों के इस बारे में? अगर कुछ टिप्स देना चाहें तो जरूर दीजिएगा. और इसके साथ साथ किसी ने पूछा कि फुटवेयर के आइडियाज नहीं दिए, तो जनाब फुटवेयर के आइडियाज आपको मैं देता हूँ. अगर आपको चाहिए कंफर्ट तो आप स्लाइड्स कहते हैं चप्पल को, जो सॉफ्ट गली होती है, तो आप लोग वो जरूर लीजिए आम घर में इधर उधर के इस्तेमाल के लिए. लेकिन बाहर जाते हुए स्नीकर्स आई थिंक इज द वे टू गो. थोड़ी सी इसमें वेंटिलेशन भी होती रहती है और कंफर्ट का कंफर्ट और फैशन का फैशन. और किसी और का भी मैसेज आया है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बस MRS इनका नाम आ रहा है. उन्होंने पूछा शाम भाई आपने हैट कहाँ से लिया? हैट ये जनाब आज से कोई 40 साल पहले मैं कॉर्निश पे बैठा था, तो समंदर के अंदर से एक मछली आई जिसका सर इंसान का था. उसने हैट पहना हुआ था भाई, मैंने उसका शिकार किया और फिर मैंने उसका हैट ले लिया. ठीक है, थैंक यू. इकबाल सिंह साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. गुड इवनिंग शाम भाई जी. हैप्पी वीकेंड. वेलकम टू द ड्राइव शो. थैंक यू दिल से. देसी राइस प्रोग्राम्स. निशाने पे जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, जो दिल में उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, और आप जैसा प्यार मिल जाए उसे तकदीर कहते हैं. वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह. इसी बात पे कोका कोला हो जाए. एंजॉय करो भाई नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़. 666222107 इज द व्हाट्सएप नंबर. आ जाओ. अभी से लेकर ठीक 7:30 बजे तक रहेगा हमारा आपका साथ. मेरा ख्याल है अब तक तो हमारी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे आ चुकी है और हम सुकून से एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हुए जा रहे हैं. गपशप लगा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं. देखते हैं और कौन है हमारे साथ. थोड़ी सी और गपशप लगाने के लिए ऐड करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. सलमान भाई क्या हाल चाल है? जी फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. बिल्कुल जबरदस्त. क्या प्लान है भाई वीकेंड के? उससे पहले मुझे आप ये बताएं, आपकी शादी होगी? मैं आपका क्या ख्याल है? तुक्का लगाओ. मुझे लगता है कि नहीं. बिल्कुल ठीक लगता है आपको, क्योंकि जिस आप चह के बात कर रहे हैं आज भी, जिस आप चहक रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई. बस मेरा ख्याल है यही सुन के मैंने अभी तक की नहीं है, तो थैंक यू. अरे नहीं, कर लो यार. क्यों कर लो. क्यों? लड्डू खाना तो है ही ना, चाहे अभी खाओ चाहे बाद में खाओ. भाई आराम से खाएंगे, हम डाइटिंग पे हैं. आराम हो गया भैया पूरा. अब यही है आपकी लड्डू खाने की. और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर जी. आप सुनाइए. देखें एक तरफ आप कहते हैं कि आवाज चहकती हुई लग रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं और फिर आपसे. भाई ये तो आपके अपने हाथ में होगा ना. क्या आप नहीं बाद में भी चेक सकते मतलब? क्या मेरी बात से लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस पे. नो कमेंट्स. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं. अल्हम्दुलिल्लाह. तो भाई सर क्या प्लान है? थोड़ा सा प्लान्स तो हुआ करते थे कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में. जब प्लान बनाया करते थे. असल में मैं शायद कल आपको थोड़ा सा बता था, मेरी शादी बड़े अजीब हालात में हुई थी, बहुत अजीब हालात में. एनी हाउ प्लान आज का सर ये कि हम एक तरफ इन्वाइटेड है किसी फैमिली की तरफ. अच्छा जी. यहाँ पे मेरी कोई इतनी खास दोस्ती नहीं है फैमिली से, लेकिन बस एक तरफ इन्वाइटेड है शाम को. उसके बाद फिर हम लोग, फिर मैं हूँ और बस मैं ही हूँ. वाह जी वाह, बस मैं हूँ और मैं हूँ. तो ये जिस फैमिली की तरफ आप इनवाइटेड हैं, उन लोगों ने अभी आपके सुना होगा जिस तरह आपने उनको कहा है.
नहीं यार, अल्लाह ना करे। नहीं आप जिस चीज है यार, हम तो मजीद हंसी मजाक में कर रहे हैं, तो उनकी तरफ हमारा भी सलाम पेश कीजिएगा जरूर। जी, मेरी वाइफ से मेरे साथ ही बैठी हुई है, आपको सलाम कह रही है। वालेकुम सलाम भाभी जी। शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे इसको आए हुए, मेरी वाइफ को, ये हम लोग 1.5 माह में इसको आए हुए, और इसकी एक बड़ी फेवरेट जगह है, तो आज की शाम हम वहीं पर गुजारेंगे, वहां से फारिग होने के बाद। यार वो जगह कौन सी, हमें बताओ। बताऊंगा मैं आपको। और वो शाम हमारी शुरू होगी तकरीबन 10 बजे, और वो शाम हमारी खत्म होगी सुबह सनराइज के साथ। वाह, ये हमारी शाम होगी, ये शाम होगी। यार एक सेकंड, शाबाश शाबाश मेरे शेर, अरे ऐसे ही खुश रखना चाहिए। देखें, मैं आपको एक पते की बात बताऊं, जल्दी से। मैं आपको एक पते की बात बताऊं, अगर तो आपने चहकते रहना है जी, तो आपको चहकाना भी पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगी, और यकीन करें शाम भाई, बात मानने में कोई बुराई नहीं होती। ठीक है, बल्कि खुशी से बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, जो बात गुस्से में मानी बात खुशी में मान लिया बंदा। यानी कि अच्छा, आपको अपने फाइनल आउटकम का पता ही है? इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, कि आपने रिजल्ट मान लिया, आगे हंसी खुशी कबूल करें या गुस्से में कबूल करें, होना तो मैं आपसे एक बात, मैं छोटी सी बात, तो ये जो मेरी शादी हुई है ना, ये टोटल मेरी मर्जी से हुई है, मेरी पसंद से नहीं हुई। मैं आपको पसंद का लफ्ज़ में यूज नहीं करती, के साथ बैठी हुई है मेरे, लेकिन टोटल मेरी मर्जी से हुई है, और जिस डेट को मैंने चाहा उसी डेट को मैंने शादी की, विदिन 3 days। मैंने कल बताया था, विदिन 3 days। जबरदस्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आप अपनी लेट नाइट वाली शाम जरूर एंजॉय कीजिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरा आपसे फिर वही सवाल है सर, कि आप कब आ रहे हैं ऑनलाइन रेगुलरली? सर आपको बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। आपने कल प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपने मोबाइल से बताएंगे ये बात, मैं आपकी भी सीक्रेट वेट कर रहा था। अब मुझे पहले जगह बताओ, मैं भी बताता हूँ, ठीक है? आप यार, जगह कुछ नहीं है, कॉर्निश के अंदर एक छोटा सा जजीरा है बनाना, पता ही होगा आपको, गए होंगे आप। ओ वाह जी वाह, बड़े जबरदस्त प्लान है आपके तो फिर। ठीक ठाक। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यॉट मिलती है। जी, हाँ, मैं समझ गया, पूरा एकदम से प्लान। यॉट के रूफ पे हम रहते हैं, बस ये बात सुन लें। वाह बस सर जी, स्टार गेजिंग एंजॉय कीजिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, और मैं आपकी सीक्रेट मैसेज का वेट कर रहा हूँ सर। ठीक है जी, हाजिर है खिदमत। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आप दोनों का अल्लाह खुश रखे। थैंक यू। इसके साथ ही चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ। ये थे हमारे साथ सलमान भाई, जिन्होंने खूबसूरत सी हमारे साथ कुछ बातें शेयर की, और अब तक का मेरा ख्याल, अगर हम प्लान्स का कंपटीशन ही इसको कह दें, तो अब तक मेरा ख्याल सलमान भाई का प्लान जो है वो विनर है, कि भाई इन्होंने रात को यार्ड पे बैठ के वो स्टार गेजिंग करनी है। वाह, कैन यू बीट दैट? 107 पर ड्राइव थ्रू विद हिशाम। जनाब, बातचीत का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ कॉलर थे एक फोन पर, तो उनसे शादी की थोड़ी बात हुई, तो उसके बाद से जनाब जो ये मूड आप लोगों ने लिफ्ट किया यहाँ से, यानी कि सब ही इंतजार में थे शायद कि इस तरह का कोई टॉपिक छिड़े, तो हम लोग अपने सारे जोक्स, अपने सारे सवालात भेजे। अब इन साहब ने अपना नाम शायद भेजा, रजा भाई हैं ये। बाज़ औक़ात बीवियां इसलिए भी नाराज हो जाती हैं कि शौहर हज़रात फौरन सॉरी बोलकर उनकी लड़ाई वाला सारा मूड खराब कर देते हैं। ठीक बात होगी भाई। इसके साथ साथ उन्हें एक और भी भेजा, बंदा जिंदगी में काफी मुश्किल मकामात से गुजरता है, मगर वो वहां से नहीं गुजर सकता जहां उनकी बीवी ने पोछा लगाया हो। अब जिसकी असल पीछे बात है वो ये है कि बीवी ने कोई पोछा नहीं लगाया, पोछा बीवी ने खुद ही लगाया था, और अब वो उसके पीछे जाके खड़े हैं कि अगर मैं यहाँ से गुजरूंगा तो दोबारा लगाना पड़ जाएगा, तो जब तक ये सूखेगा नहीं, मैं हूँ टाइम आउट पे दूसरे कोने में घर के। ठीक हो गई? इसके साथ साथ मैसेज साहब का कहते हैं कि शाम भाई आप बहुत खूबसूरत है, क्या लगाते हो? मैं भाई दुआएं लगवाता हूँ, इसके अलावा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक ठाक। अच्छा, सवाल और बातचीत का सिलसिला जारी था, जहां हमने पूछा था आपसे कि वीकेंड के क्या प्लान्स हैं। तो किसी और का भी बीच में मैसेज आया कि इस दफा मैंने 2 मूवीज देखनी है जो मैं बड़े सालों से रोक के रखी हुई है। ये वाला खास मैसेज मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अगली बात को भी बड़े प्यार से जोड़ रहा है। इन्होंने तो जिन 2 मूवीज का जिक्र किया वो है गॉडफादर 2 और 3। कहते मैं 1 काफी पहले देख ली थी, अब 2 और 3 देखनी है। तो मैं भी आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कुछ मूवीज, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। और हाँ, आपकी नजर में, आपके ख्याल में कोई है मूवी मेरे लायक जो मैं जाके देखूं, एंजॉय करूं इस वीकेंड पे, अगर टाइम मिल जाए कभी, तो
जरूर। 66622107 इज द व्हाट्सएप नंबर। आप कॉल करके भी बता सकते हैं अपनी किसी फेवरेट मूवी या शो के बारे में बात करना चाहें, सो डू शेयर दैट। फिलहाल एंजॉय कीजिए फरहान सईद और आयमा बेग की आवाज में ना छेड़ मलंगानू। इट्स अ वंडरफुल न्यू ट्रैक, एंजॉय कीजिए और दुआ यही है कि आप ड्राइविंग जरा आराम से करें। ड्राइव थ्रू That was Baby Girl by गुरु रंधावा। और चलते हैं आगे, गाड़ी को और थोड़ा सा लंबा आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। बात हो रही थी हल्की फुल्की, स्टार्ट मैंने कर दी मूवीज की। अच्छा, मूवीज का सिलसिला चल ही रहा था कि बीच में आना शुरू हो गए ये सारे नेटफ्लिक्स वगैरह की वजह से काफी ज्यादा सीरीज का जो एक जुनून, एक क्रेज या एक फैशन सा बन गया था। तो उसमें एक है जो मेरा फेवरेट रहा है शुरू से आखिर तक, एक शो है, वो है ब्रेकिंग बैड। अब मुझे ये खास इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें जितना भी घुस जाओ ना, जितना भी नहीं सोच लो कि यार इधर हमने गलती की, ये वाला ये स्टोरी यहाँ पे और कहीं हो सकती थी, ये तो तुमने मैच ही नहीं किया, ये तो भूल गए, ऐसी उसमें कोई चीज आप ढूंढ के दिखा दें। सो इन दैट सेंस, यानी उस सेंस में ये बिल्कुल एक परफेक्ट शो लगता है मुझे। तो मैंने सोचा अब इसके बाद तो दोबारा कुछ ऐसा आएगा नहीं, तो इसी एक दफा और देख लेते। तो फिर मैंने जिंदगी में 2 बार ये शो देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे एक और सीरीज मिली जिसको मैंने ऐसी तुक्के से स्टार्ट किया था। उसका नाम है ओजार्क, OZARK, ठीक है, ये शो का नाम है। अब आई थिंक कि ये एक कंपटीशन बड़ा तगड़ा है ब्रेकिंग बैड के लिए। इसका कुछ छोटा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ऐसा होता है कि एक बंदा है जो एक शिकागो में रहता है एक जगह, और वहां से वो फिर जाता है मिजूरी, एक और शहर, अपनी फैमिली को लेकर। क्यों? क्योंकि उसने लॉन्डर करना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, और वो एक अकाउंटेंट होता है। लेकिन जो सस्पेंस, जो थ्रिल इसमें है, अब ज्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन आप जाके देखिए कि कब कब कहां कैसे कैसे वो फंसता है, कैसे कैसे बचता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, सारा कुछ इस सीरीज का सो फार मुझे तो बहुत पसंद आया। 3 सीजन आ चुके हैं, चौथा पता नहीं कब आना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप शोज देखना चाहते हैं। मूवी की बात करनी है तो वो थोड़ा सा और इंतजार कर लो, अगले सेगमेंट में बता देते हैं। फिलहाल आप लोगों को कोई चीज पसंद है तो वो मुझे भेजिए 66622107 पे और बताइए कि आपको वो चीज क्यों पसंद है। आते हैं, एंजॉय कीजिए साहिर अली बग्गा और आयमा बेग की आवाज में मलंग, हम यूं गए और यूं आए। 107 पर पैगाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफदेह होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलबी और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक। 6:21 हो चुके हैं इस वक्त दोहा में और आप सुन रहे हैं FM 107 पर ड्राइव थ्रू विद हिशाम। समा बांधा है वीकेंड पर, हमने आप लोगों के प्लान से शुरू करके बात चलती गई और पहुंचे हम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की तरफ, जो है मूवीज या सीरीज वगैरह, जिस तरफ भी आपका आजकल शौक बढ़ा हुआ है आके बताइए, शेयर कीजिए। मैंने आपसे पहले पूछा तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, उसमें एक हमारे साथ हैं कौन से भाई, यासीन साहब, जिन्होंने कहा है कि वो कोरोलोस उस्मान सीजन 3 देखेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमें साजन बलोच साहब ने हमारे साथ एक अपनी मूवी शेयर की जो उनकी ऑल टाइम फेवरेट है, और वो कहाँ गई, उसका नाम है अलीटा बैटल एंजल। ये उनकी फेवरेट मूवी है और ऑब्वियसली इसके जो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो उन्होंने टाइटैनिक, एवाटार वगैरह बनाई थी। तो आई एम श्योर अगर इसके आपको ग्राफिक्स अगर आप चेकआउट कर लें तो आपको वाकई बहुत मजा आएगा। और इसके साथ साथ और भी मैसेज आ रहे हैं, किसी ने एक और नाम के बगैर मैसेज किया है कि उन्होंने सुसाइड स्क्वाड, जो मैंने हल्की फुल्की रिकमेंडेशन दी, वो आज उनका देखने का इरादा है। सो डू लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है।
अगर यहाँ नहीं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम rjhisham.doha rjhisham.doha या फिर FM107 कतर के हमारे पेज पर भी आप फॉलो कीजिए बल्कि ज़रूर, और वहाँ पर भी आप मुझे जवाब दे सकते हैं. I'll be waiting for you. इसके साथ साथ अगर आपको और आपके पास अभी कोई रिकमेंडेशन है, कुछ याद आ गया आपको कि यार ये भाई जरूर देख लेना, तो वो 66622107 इज द व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पे आप मैसेज कीजिए, या कोई और है आपके जहन में ख्याल जो आप निकाल के सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो. 66622107. समा बांधा हुआ एंटरटेनमेंट का, तो फिर चलते हैं एक और सीरीज का जिसका मुझे बड़ी देर से इंतजार है. देखिए, मुझे कॉमिक्स वगैरह इन सब का इतना शौक नहीं था, लेकिन जब से ये मार्वल ने सिलसिला शुरू किया था अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को बढ़ा चढ़ा के यहाँ से वहाँ, इनकी मूवीज का मजा ये दे रहा है कि एक मूवी से अगली मूवी ऐसे जबरदस्त तरीके से वो जोड़ देते कि बंदा कहता है यार अब ये हुआ तो आगे क्या होगा. तो उसी सिलसिले में आज अभी एक सीरीज उन्होंने शुरू की है जिसका नाम है व्हाट इफ, क्या होता अगर. और ये खास इसलिए है क्योंकि अब तक जो उन्होंने 10-11 साल में जितनी मूवीज निकाली हैं, जो एक के बाद एक स्टोरी लाइन सबकी एक ही है, यानी कि स्टोरी कनेक्टेड है ये सारी मूवीज आपस में, कोई 21-23 मूवीज होंगी. तो अब व्हाट इफ जो सीरीज है वो है कि अगर सारी मूवीज में कैरेक्टर्स की स्टोरीज को चेंज कर दिया जाए आपस में. समझ रहे बात? यानी कि जो कैप्टन अमेरिका है वो है आदमी की जगह एक औरत एंड शी इज कैप्टन ब्रिटेन. ठीक है, तो इस तरह हर एक कैरेक्टर को ना थोड़ा बहुत ट्विस्ट दे के और इधर उधर जोड़ जाड़ के उन्होंने बहुत शानदार ग्राफिक्स के साथ एक एनिमे सीरीज निकाली है जिसका नाम है व्हाट इफ. तो अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो ये भी मेरी तरफ से कबूल कीजिए, जरूर एंटरटेन होंगे. फिलहाल हम जंप करते हैं अगले ट्रैक की तरफ. फरहान सईद और कुरतरैन बलोच की आवाज में देख तेरा क्या रंग कर दिया है एंड लठेरी चादर. खूबसूरत ट्रैक, खूबसूरत शाम, खूबसूरत आवाज, एंजॉय कीजिएगा. आदाब. पहला प्यार, काफी खूबसूरत आवाज, काफी खूबसूरत गाना, काफी खूबसूरत शाम, और मैं हिशाम आपके साथ ड्राइव थ्रू पर ओनली ऑन FM 107. जनाब, गाड़ी तो हमारी चल पड़ी है, गाड़ी अब हमारी मंजिल के काफी करीब आ चुकी है, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंची नहीं है. तो जनाब, जाते जाते जाने से पहले जो हमारा फाइनल, जिसको क्या कहेंगे, आखिरी फाइनल लेग ऑफ द टूर तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ और खास बातें शेयर करना चाहूंगा. देखें, हम लोगों ने प्यार बांटना है, हंसी मजाक करना है और एंजॉय करना है जिंदगी को. बेसिकली मकसद सिर्फ इतना सा है कि उदास नहीं होना. ठीक है ना? इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है इसमें. तो कोई वो क्या कहते हैं, कोई फिलॉसफी, कोई ज्ञान वाली बात भी नहीं है. बस आपस में एक दूसरे को खुश रखें, हंसी मजाक करते रहे. मुझे भी अपने जोक्स भेजो यार, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ. ये सिर्फ जब मियाँ बीवी वाले जोक्स आते हैं ना, या कोई बात चलती है, तो फिर इतने ज्यादा मुझे फॉरवर्डेड मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं. मैं कहता हूँ भाई कितनी बड़ी कलेक्शन आप लोगों की, इतनी ज्यादा, यानी कि इतना तंग आए हुए हो. 66622107 इज द व्हाट्सएप नंबर. के साथ साथ स्टूडियो की लाइन पे अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 44131280 इज द नंबर टू डायल. इधर डायल कीजिए और मेरे से डायरेक्ट बात भी कीजिए. मूवीज की हम बात कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं. मैंने आपको आखिरी सीरीज बताया, एक दो लोगों ने दोबारा पूछा, मैं आप लोगों को स्पेलिंग के साथ बताता हूँ. मूवी जो मैंने रेकमेंड की वो थी सुसाइड स्क्वाड. सुसाइड स्क्वाड की स्पेलिंग है SUICIDE स्पेस स्क्वाड SQUAD. ये है मूवी. और दो मैंने अब तक सीरीज का नाम लिया है. पहली का था ओजार्क, OZARK ओजार्क, और दूसरी का नाम है व्हाट इफ, WHAT स्पेस IF क्वेश्चन मार्क. जो व्हाट इफ है ये जरा कार्टून टाइप है, लेकिन इसकी जो एनिमेशन है, जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो इसकी तस्वीर हैं, इतनी कमाल की हैं कि आपको मजा आएगा. मजा ना आया तो फिर उनको जाके पैसे दे देना कि भाई थोड़ा सा और मजा करना है मुझे, तो ग्राफिक्स में पैसे डालो. अगला ट्रैक है एक तरफा दो, दर्शन रावल की आवाज में. एंजॉय कीजिएगा. अ वेरी 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 हैप्पी वीकेंड और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. लेट्स गो. शाम के साथ ड्राइव थ्रू. आज की शाम हम वीकेंड के नाम करते हैं. हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव या अपनी छोटी सी ड्राइव. ट्रैफिक में कहीं फंसे हैं तो मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए, छोटा सा कि हाय, हैप्पी वीकेंड. 66622107. मुझे आपके मैसेज का इंतजार. मूवीज की बात हो गई जनाब, सीरीज की बात हो गई, आपकी रिकमेंडेशंस भी काफी ज्यादा मैंने नोट डाउन कर ली. इसमें वैसे देखो अक्सर चीजें मैंने पहले से देखी हुई थी. और अच्छा जी, देखो एक ताजा लतीफा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला, लेकिन मैं पढ़ूंगा. टीचर, बच्चों सब अपना अपना नाम और अपनी अपनी पसंद बताओ. पहला लड़का,
मेरा नाम पप्पू है और मुझे जलेबी पसंद है। दूसरा लड़का, मेरा नाम गप्पू है और मुझे भी जलेबी पसंद है। तीसरा लड़का, मेरा नाम लट्टू है और मुझे भी जलेबी पसंद है। टीचर, वाह, सबकी पसंद यकसा, बहुत अच्छी बात। टीचर लड़की से, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा जी, ठीक हो गया, समझ तो गए होंगे आप, समझ तो, बड़े नोटी हो यार। कौन हो? साजन? साजन, ठीक, आपके नंबर कटेंगे इस पे। आपका नंबर, आपके 8 पहले आ रहे थे, अब आपके 6 हो गए, 2 नंबर कट गए। टोटल खुद ही गैस कर लो। और जरा लतीफे भेजते रहो, मैं तो एंजॉय करूंगा ही करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूं दोबारा से कि अगर आप लोगों ने अपने आप अपनी फिटनेस को नहीं रखा हुआ सामने, इसकी फिटनेस का मैं बार बार इसलिए भी जिक्र करता हूं क्योंकि अब खास तौर पर इन दिनों, इन 1-2 सालों में जितना हम लोग एक जगह पे जरा रिस्ट्रिक्ट होके रह गए, तो उसमें और ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि मेरे आसपास के ही कुछ दोस्त एक जो बैठे बैठे यानी इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं कि भाई हद नहीं, और कुछ हैं माशाल्लाह 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 70, 60, 70, 80 जिनकी एज है, लेकिन वो ऐसे एक्टिव रहते हैं। तो ट्रिक आपकी यही है कि अपने आप को हिलते जुलते रखो, ठीक है? वॉक शॉक करते रहा करें फ्रीक्वेंटली, बेशक 10-10 मिनट करके, लेकिन हर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर इंक्लूड कीजिए। बेशक एक कमरे से उठे दूसरे कमरे में जाके चक्कर लगा के आगे, बहुत आप फिट रहेंगे और ये आपको चीज आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। फिलहाल आपको जो आगे जाके चीज मजा देने वाली वो है गुरु रंधावा का ट्रैक नैन बंगाली, और ये मेरे सारे दोस्तों के लिए, ठीक है? एंजॉय कीजिए। 666222107। I'll be waiting for your messages. You're listening to FM 107 Drive Through, दिल से देसी। आई, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये यार ये पहले कहीं सुना हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रही है था किधर, तो बिल्कुल जनाब इसी तर्ज पे, इसी म्यूजिक पे अताउल्लाह ईसा खान खेलवी का एक गाना है कमीज तेरी काली, दैट्स द सेम टोन, वहां से ये इंस्पायर्ड हुआ है गाना। भैया दा वज़ीर, मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा ये और भी ये गाना ऐसा है, सो दैट्स द वन। कमीज तेरी काली मैं कभी गा के तो नहीं सुनाऊंगा। जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है सर, ऐसी रिक्वेस्टें पूरी नहीं होती, ये आप समझा करें, ठीक है ना? अच्छा जी, इसके साथ साथ कुछ और मैसेज आए जिन्होंने सलाम दुआ कहा, हैप्पी वीकेंड कहा, थैंक यू आप सबका। लेकिन एक बीच में मैसेज आया, ठीक है? इस मैसेज का टाइम था 7:02 शाम के, और उन्होंने लिखा हाय गुड आफ्टरनून और गायब हो गए। या क्या, कैसे लाइक आप वाईफाई अभी लगा है, मैसेज किसी और को किया था, या आंख भी खुली है और लग रहा है कि अभी दोपहर का टाइम है? तो ये सारी बातें हम लोग करते ही रहेंगे। फिलहाल मुझे एक किसी और ने भी मैसेज भेजा जो ड्राइव करते हुए, जिनने भी मुझे सिद्रा मेडिकल सेंटर के आसपास वो ड्राइव कर रहे थे। तो भाई थैंक यू फॉर द लव, ठीक है? वालेकुम लव, वालेकुम प्यार। लेकिन गाड़ी चलाते हुए जरा ना फोन का आप इस तरह से इस्तेमाल ना किया करें, थोड़ा सा डेंजरियस हो जाता है मामला। तो इस तरह किसी और को भी रिस्क में डालने का क्या फायदा है? मुझे आपका प्यार मिल रहा है। जब आप इशारे पे खड़े हो तो फिर मुझे टिका के ना 10-20 सेल्फियां बेशक भेज दो, और इंटरव्यू भी दे दो, और यानी एक वीडियो बना के पूरी भेज दो, जब तक इशारा येलो नहीं होता। लेकिन गाड़ी चलाते हुए भाई फोन करना इस्तेमाल तो बुरी बात होती है। तो चलिए जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, ट्रैक एंजॉय कीजिए, हाय वाय बाय करण, और मैं भी वापस आता हूँ आप लोगों के साथ एक और आखिरी बात शेयर करने के लिए, ठीक है जी? तो अपनी गाड़ियों को ध्यान से चलाइए, एंजॉय द वीकेंड, हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से, और एंजॉय द ट्रैक। जहां भी जा रहे हैं हंसी मजाक करते रहिए, आसपास जो भी है उसको थोड़ा सा कोई चुटकुला ही सुना दो। आधा आज में व्हाट अ वंडरफुल ट्रैक, वेरी हैप्पी वीकेंड। हम इजाजत, लेकिन जाते जाते एक मैंने आपसे कहा था कि मैं बात जरूर शेयर करूंगा। देखिए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अभी फुटबॉल की सारी लीग्स जो है उनका नया सीजन शुरू हो चुका है। ला लीगा हो गई, स्पेनिश लीग हो गई, दूसरी तरफ आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गई, जर्मन लीग भी शुरू हो चुकी हैं। तो उन सारी लीग्स में एक कल मैच हुआ, जर्मनी की एक टीम थी, टीम शीम का नाम हम नहीं लेंगे, चलो छोड़ो, लेकिन उसमें एक खास मजेदार चीज क्या हुई, जैसे थोड़ी देर पहले मौसम की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी इस वक्त काफी गर्मी है। तो कोच ने 63rd मिनट पे जाके एक अनयूजुअल सी, अनएक्सपेक्टेड सी ब्रेक ली, जिसमें उन्होंने अपने प्लेयर्स को वाटरमेलन खिलाया कि भाई इससे रिफ्रेश हो जाओ। पानी पी के बंदा थोड़ा सा हैवी हो जाता है अगर ज्यादा पी ले। तो ये रिफ्रेशमेंट का जो ट्रिक है, ये अब थोड़ा सा आई एम गेसिंग कि ज्यादा
फ्रीक्वेंटली हमें फील्ड्स में नजर आएगा। हमने भी जब क्रिकेट खेली थी, हम लोग नींबू पानी साथ मिला के अंदर काली मिर्च जनाब ताज़ा फ्रेश होके जाते थे, लेकिन उससे वही होता था थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी सी प्यास और लग रही है और थोड़ा सा हैवी पना। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप नेचर की तरफ ज्यादा जाएंगे तो आपको फायदा भी होगा। आजकल जैसे गर्मी यहाँ पे है, शो के शुरू में था टेम्परेचर 36, अब गिर के 34, 33 कुछ जगहों पे हो चुका है, लेकिन फिर भी यू फील द हीट। तो उससे बचने के लिए कोई आवाजारी ना हो जाए, कहीं आप डाउन ना हो जाए, ट्राई विद फ्रूट्स मैन। जो भी मौसम हो, उस मौसम का फल आपके लिए उस मौसम में एक्स्ट्रा फायदेमंद होता है। ये तो बात मेरी नहीं, साइंसदानों की है, तो मान लो। और इसी के साथ चाहूंगा इजाजत। अपना सेहत का, अपने मूड का, अपनी बातों का, अपने ख्यालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और खास तौर पे अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहिएगा, खुश रखिएगा। हल्का फुल्का हंसी मजाक जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा इजाजत आपके लिए। बहुत ढेरों सारी दुआएं और बहुत ज्यादा प्यार। हैव एन अमेजिंग वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। जाते जाते लिसन टू रंग दरिया यासिर देसाई की आवाज में, और उसके बाद साथ क्या निभाओगे टोनी का कड़न ताफ राजा। मेरी तरफ से इजाजत, खुदा हाफिज एंड आदाब।